इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली के जो सीलमपुर से आई वो ये कि सीलमपुर सीट पर जबरदस्त बवाल हुआ। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा दिया। बीजेपी का कहना, बाहर से बुर्के में महिलाओं को लाकर फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ स्थानीय महिलाओं का दावा था कि उनके नाम से तो वोट पहले ही डल चुके हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हो गई। वहीं सूचना पाकर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया गया और फिर दोबारा से शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। और आपको यह भी बताती चलूं कि जो आरोप बीजेपी की तरफ से सीलमपुर सीट पर लगाए गए थे कि बुर्के में लाकर फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है, उन आरोपों को दिल्ली पुलिस ने खारिज किया। तो आज दिन की ये तस्वीरें हैं, वोटिंग के समय की ये तस्वीरें हैं जो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वोटिंग को लेकर जो आर पार की स्थिति बनी सीलमपुर इलाके में। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी जो है वो बुर्के में लोनी के इलाके से महिलाओं को लेकर आ रही है और फर्जी वोटिंग करवा रही है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मौके पर पुलिस पहुंची और बाद में पुलिस की तरफ से खारिज कर दिया गया बीजेपी के आरोपों को कि बुर्के में लाकर फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है। कुछ ही देर में मामला पूरी तरीके से शांत हो गया और ये पोलिंग बूथ सीलमपुर वाला, जहां पर जोरदार हंगामा था, शांतिपूर्ण तरीके से फिर वहां पर वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। तो सीलमपुर में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग के आरोप पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान वोट डालने पहुंची महिलाओं का क्या कुछ कहना था, वो सुनवा देते हैं आपको। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस भीड़ की बात हो रही। भीड़ एक तरफ बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं है। उधर पूजा पब्लिक स्कूल में कोई नहीं है, 1-2 आदमी है। पूजा पब्लिक स्कूल में तो 1-2 आदमी है और यहाँ तो इस कदर हालत खराब हुई पड़ी है भीड़ की। बोल रहे हैं कि किसी ने गलत तरीके से वोट कर दिया। हाँ, ये सुन तो रहे हैं, लेकिन अभी पक्का पता नहीं है। पिछली बार भी स्कूल में ना कोई भी वोट डाल के नहीं गया था, ऐसे ही चले गए थे सारे। उस स्कूल में बिल्कुल सोचता था, आराम से डाल के आया। मैं भी अभी डाल के आई हूँ उस स्कूल में और है ना, उसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है वहाँ पर। इसमें इतनी भीड़ कर रखी है और औरतें आदमी सब परेशान हो रहे हैं। क्या कारण आपको लग रहा है, क्यों भीड़ है इतनी? अब ये तो वही जान सकते हैं, मैंने पता कितनी क्यों कर रखा है। तो ये जो फर्जी वोटिंग वाले आरोप लगे, इस पर सीलमपुर की बूथ लेवल ऑफिसर गायत्री क्या कुछ कह रही हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। सर, किसी की वोट किसी और ने डाल दी। अच्छा। इसलिए हंगामा हुआ था यहाँ पर। अच्छा। और लोग आए हंगामा करने के लिए? जी हमें नहीं पता सर, हम BLO हैं, हम तो यहाँ अपना काम कर रहे हैं। आइए सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे संवाददाता जो हैं, उनकी टीम आज लगातार सुबह 6 बजे से ग्राउंड पर तैनात है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ बलराम पांडे कालकाजी इलाके से, दीपक रावत जंगपुरा से, मदिया खान लगातार आज ग्रेटर कैलाश वाले एरिया से और जातिका जो है वो राजेंद्र नगर पर नजर बनाए हुए हैं। तो पहले जरा बलराम का ही रुख कर लेते हैं और जानते हैं बलराम से, ये सीलमपुर को लेकर जो सियासी आर पार छिड़ा, बलराम वो तो समय रहते दिल्ली पुलिस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे फर्जी वोटिंग वाले, उनको खारिज कर दिया गया और यही बड़ी वजह रही कि मतदान फिर सुचारू रूप से आगे बढ़ पाया। और अपडेट क्या मिल रहा है बलराम? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीलमपुर की घटना हुई उसके बाद जो प्रशासन है वो पूरी तरह से चौकन्ना हो गया और हर पोलिंग बूथ पर जो प्रशासन के जवान तैनात थे वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए और हर एक मतदाता को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने की इजाज़त हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई ताकि किसी भी मतदाता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि कुछ लोगों के जो वोट हैं वो पहले ही डाल दिए गए और 2 महिलाएं सामने आई, उन्होंने मीडिया के सामने भी बताया कि देखिए ना मेरे हाथों में उंगली में इंक लगी हुई है और ना ही मैंने वोट डाला है, लेकिन हमारा वोट पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल था। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए उसको लेकर के चुनाव आयोग ने अपना बयान भी जारी किया और ये कहा कि हम सुनिश्चित करते हैं कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से होगा और किसी तरह की कोई अशांति नहीं फैलेगी। और जिस तरीके की तस्वीरें अब पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है, जो मतदाता है वो खुश होकर के पोलिंग बूथ पर आपको जाते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये कालकाजी विधानसभा सीट के पोलिंग बूथ नंबर 267 है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मतदाता है वो अंदर जाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि आप हमारे साथ कालकाजी को लेकर आगे विस्तार से आपसे बात की जाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।